जी, जी, जी। आज विशेष करके सतगुरु का दिन है। गुरु पूर्णिमा जिसको कहा जाता है। तो गुरुओं का गुरु बाबा सतगुरु हम सबको विशेष संगम युग पर वरदानों से भरपूर करते हैं। संगम युग भी केवल एक मात्र ऐसा समय है जो हम सारे कल्प का खजाना एकत्रित कर लेते हैं। बाबा से हम स्वयं को अपने आप को भरपूर कर लेते हैं। तो विशेष संगम युग का जो समय है, हमें हर शक्ति से स्वयं को संपन्न करने का चांस मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर बच्चा मेरा चांसलर है। जो जितना चांस लेना चाहे उतना ले सकता है। जितनी बड़ी मर्जी झोली हो, उसमें जितने भी ज्ञान रत्न भरने चाहे भर सकते हैं। तो विशेष रूप से आज का जो विषय है निर्भयता के ऊपर। इस ब्राह्मण जीवन में निर्भयता की शक्ति होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जैसे हम इस लाइफ साधना की लाइफ में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां कहिए, ऐसे सरकमस्टांस की परेशानियां सामने आती हैं अलग अलग रूप में, जिनका समाधान यदि समय पर नहीं मिलता है या समाधान करने के लिए हम स्वयं सक्षम नहीं होते हैं, तो स्वयं के प्रति एक अज्ञात सा डर पैदा होने लगता है। तो बाबा कहते हैं तुम हर एक बच्चा निर्भयता की शक्ति से संपन्न होना। क्योंकि जो बाबा ने मुरली चलाई है 75 की, तो वास्तव में वो तो सेवाओं को देखते हुए चलाई गई है कि फील्ड में उतरना है, नया ज्ञान सबके सामने रखना है, सबके समक्ष रखना है, नई धारणाओं से सबको अवगत कराना है। हर एक चीज नई है, नई मर्यादाएं हैं, नया ज्ञान है, नया युग है, नया परिवार है। तो इस नए पथ पर चलने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो परिवार से, समाज से, या जो बाबा ने कहा वीआईपी से। इसलिए बाबा हम सबको निर्भयता की शक्ति के लिए पहले से हमको सचेत कर देते हैं। तो निर्भयता की शक्ति के लिए बाबा ने हमें सम्मान दिया है, इसी मुरली में है। बाबा कहते हैं स्वयं को हमेशा समझो कि मैं शिव शक्ति हूँ। देवी देवियों को दिखाते हैं हमेशा निर्भयता के गुण से भरपूर है वो। देवियों के सामने जाते ही भक्त लोग जैसे निश्चिंत हो जाते हैं। देवियों के चेहरों को देखेंगे तो जैसे सर्वशक्ति के वाइब्रेशन महसूस किए जा सकते हैं। अगर हमारी वैसी मानसिकता हो, हम उसी मनोवृत्ति को लेकर अगर जाते हैं देवियों के आगे, तो हमें फिर महसूसता होती है कि जैसे सचमुच एक अलौकिक शक्तियों का हवा मंडल उनके चारों इर्द गिर्द है, वो वाइब्रेशन चारों फैल रहे हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं एक जड़ मूर्तियों के आगे भी। तो बाबा कहते हैं तुम तो चैतन्य मूर्तियां हो और तुम्हारे साथ तो स्वयं भगवान है, इसलिए तुम शिव शक्ति हो। अर्थात शिव की जो भी शक्तियां हैं वो सारी हमारे में समाहित है। जन्मते बाबा हम सबको वरदान दे देते हैं, बच्चे सर्वशक्तियों से संपन्न भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो निर्भयता की शक्ति इस पुरुषार्थ मार्ग में बहुत अनिवार्य है। अष्ट शक्तियों में भले वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन निर्भयता एक ऐसी चीज है, अगर वो हमारे में आ जाती है तो पुरुषार्थ की स्पीड बहुत तीव्र गति से हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी के लिए साक्ष्य स्थिति अनिवार्य है, और वो भी तब होगी जब हम निर्भयता की शक्ति से संपन्न होंगे। तो बाबा कहते हैं चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे माया है, उससे डरते तो नहीं,
क्योंकि मनुष्य आत्माओं के भी साथ भी हमारे स्वभाव संस्कार हैं, रिलेशन हैं, हिसाब किताब हैं, तो समय समय पर वो भी हमारे सामने आएंगे। लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, और वो डर तब निकलेगा जब हमें समुचित ज्ञान होगा। जैसे बाबा ने बोला आज ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान की पराकाष्ठा ऐसी चीज है जो हमारे जो मन बुद्धि में जो एक सूक्ष्म रूप से भय बैठा हुआ है, वो उससे मुक्त कर देता है। जैसे कहते हैं ज्ञान को लाइट कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। तो जहाँ ज्ञान का प्रकाश है, लाइट है, वहाँ अंधकार रूपी डर ठहर नहीं सकता है। डर कहाँ लगता है? अंधेरे से लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ज्ञान का नेत्र शीशा सदा खुला रखो। जैसे हम ज्ञान के नेत्र को बंद करते हैं, अर्थात ज्ञान से थोड़ा भी विस्मृत हो जाते हैं, तो स्वयं के अंदर जो हमने शक्तियां भरी होती हैं, उनसे जैसे हम थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं। इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए गुप्त पुरुषार्थ चाहिए। एक पुरुषार्थ होता है सबके सामने हम करते हैं, वो सबको दिखता है। लेकिन वास्तविक पुरुषार्थ जो है वो हमारा अकेले में होता है। अकेले में हम स्वयं की जांच कर सकते हैं कि जब हम अकेले बैठे हुए हैं, तो अकेले होते हुए हम कितना योग युक्त हैं, कितना साधनों से किनारा करके साधनामय स्थिति बनाकर रखते हैं, कितना बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, कितना बाबा के बताए हुए सोमान का अभ्यास करते हैं, स्वयं के प्रति कितनी हमारी नजर रहती है। तो वास्तविक पुरुषार्थ की तो वही हमको स्थिति पता चलती है जब हम अकेले में होते हैं। और डर कब लगता है? जब मनुष्य अकेला होता है। लेकिन हम अकेले में अकेले बाप को याद करेंगे तो जो डर रूपी अकेलापन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा अपने आप को बाप दादा की छत्र छाया में समझो। बच्चों को भी डर तब लगता है जो छोटे बच्चे माँ बाप से जुदा हो जाते हैं। जब बच्चे की उंगली बाप से छूट जाती है तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, ढूंढता है, डर लगता है उसको। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा बाप दादा की छत्र छाया में रहो, बाबा को अपना साथी बना के रखो, कदम कदम पर उसकी महसूसता करो, उसके महावाक्य हमारी बुद्धि में गूंजते रहे। जो बुद्धि के अंदर मन के अलग अलग कोनों में जो डर बैठा हुआ है, ये ज्ञान का प्रकाश उस डर को भगा देगा। तो ज्ञान को बाबा कहते हैं ज्ञान सुरमा भी है, कल की मुरली में था। तो ज्ञान का सुरमा हमेशा हमको पहन के रखना है, धूल नहीं पहननी। अब प्रश्न ये है कि डर हमको कहाँ कहाँ पैदा होता है? डर की उत्पत्ति या डर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वास्तव में सबसे पहले जो सोचते हैं, हम जो महसूस करते हैं, सबसे बड़ी बात है जब हमको देह की स्मृति रहती है, देह के संबंधों की स्मृति रहती है। जितने भी देह के रिलेशन हैं, जो भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, देह का चिंतन रहता है, तो वहीं से डर पैदा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं आज भी मुरली में था, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। बच्चे इसी में मेहनत है, ये मेहनत कोई कोई से पहुंचती है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद तो करते हैं, लेकिन माया भी सुन रही है, माया के तूफान भी खूब तूफान आएंगे, याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे जो माया हैरान परेशान कर देगी। और वो तब होता है जब अज्ञान का अंधकार है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है। तो देह अभिमान से जो भय की उत्पत्ति होती है, उससे मुक्ति का साधन ये है कि सारा दिन हम लंबे समय तक देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें, अशरीरीपन का अभ्यास करें। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप जैसे वो निराकार है, वो सदैव अशरीरी है। उसकी अनुभूति, उसके साथ की छत्र छाया, उसकी कृपा, उसके वरदान तभी हमारे पर बरसेंगे जब हमारी आत्म मान्य स्थिति उसकी स्थिति की फ्रिक्वेंसी के अनुसार मैच करेगी।
दोनों में समानता होगी तो उस ज्ञान सूर्य का सारा प्रकाश हम मास्टर ज्ञान सूर्य में एकत्रित होने लगेगा। और वो ज्ञान का प्रकाश, वो ज्ञान की शक्ति, ज्ञान केवल ज्ञान ही नहीं है बल्कि ज्ञान एक शक्ति का काम करता है। सब महसूस करते होंगे जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं या ज्ञान को मुरली में रिवाइज करते हैं, बुद्धि में रिवाइज करते हैं, मुरली को रिकॉल करते हैं बार बार, तो एक अलग सी शक्ति की महसूसता होती है। वो एक अलौकिक ऊर्जा जो मन को शक्तिशाली बना देती है। वो एक अलग खुशी पूरे शरीर की नसों में दौड़ जाती है, क्योंकि लंबे समय से हम इस देह के अंदर रह रहे हैं, हम आत्माएं। तो आत्मा जैसे देह से एकदम अटैच हो चुकी है। अब उसको डिटैच करने का एक ज्ञान का इंजेक्शन ही है, एक ज्ञान का सुरमा ही है, ज्ञान की तलवार ही है, जो ज्ञान की तलवार हमको इस देह से डिटैच करेगी। जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं उतना हम देह से डिटैच होकर बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का मन चिंतन करते रहो। अगर हमको देह की स्मृति भी रहती है तो बाबा कहते हैं हैरान परेशान नहीं होना है। उस देह की स्मृति से हमको दोनों तरीके से, दोनों पहलुओं से सोचना है कि देह की स्मृति से हमको फायदा क्या हुआ, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जब भी हमको मौका मिले ये सोचना है कि मैं इस देह में हूं ही नहीं। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं कि अंतिम समय में बच्चों ने अनुभूति की, अनुभव किया, महसूस किया जैसे ब्रह्मा बाबा इस देह में होते हुए भी नहीं थे। तो वास्तविक में अब वो हम सब के सामने वो परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं, समय भी हमको बहुत कुछ दिखा रहा है। तो ऐसे नाजुक समय पर अगर हमें निर्भय बनना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, तो हमको शरीर से जितना हो सके हम शरीर से विस्मृत रहें कि मैं इस देह में हूं ही नहीं, मैं ऊपर ही हूँ, बस टेम्परेरी हूँ, थोड़े समय के लिए इस देह में बैठी हूँ। जैसे आज बाबा ने कहा, अब एक बाप से तुम्हारा लव होना चाहिए क्योंकि अब तुम्हें वापस घर जाना है, नाटक पूरा हुआ। अगर हमको ये भी स्मृति रहती है कि अब हमारा पार्ट पूरा हुआ, अब वापस घर लौटना है, तो जैसे देह से हम डिटैच होने के लिए एक हमारा पुरुषार्थ आरंभ हो जाता है। और इस पुरुषार्थ की सीढ़ियां फिर हम जल्दी जल्दी से चढ़ सकते हैं। नहीं तो चलते चलते इस यात्रा में अनेक प्रकार के दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। उन दृश्यों में कहीं हम फंस ना जाए, कहीं रुक ना जाए, कोई अवरोध पैदा ना हो जाए। इस यात्रा में हम तभी समय पर मंजिल पर पहुंच सकते हैं जब रास्ता बिल्कुल क्लियर ना हो। रास्ता बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई अवरोध ना हो, कोई बाधाएं ना हो। अगर बाधाएं आती भी हैं लेकिन उन बाधाओं को पार करने की हमारे पास वो क्षमता हो, वो ताकत हो, उतनी हम हैसियत रखते हो, तो वो फिर बाधाएं बाधाएं नहीं लगेंगी। वो जैसे बाबा कहते फुटबॉल के खेल की तरह लगेगा। कुश्ती आएगी, हमारे पास उसको पार करने के लिए मेथड होगा, सूत्र होगा, तो हम उसको सेकंड में क्रॉस कर लेंगे। आज हम यज्ञ में भी देखते हैं, परेशानियां किसको नहीं आती हैं, समस्याएं किसको नहीं आती हैं, बड़ों बड़ों को भी आती हैं, लेकिन वो ठहर नहीं जाते समस्याओं पर। उस जैसे लंबे समय के अनुभवी होने के कारण वो समस्याएं जैसे उनके लिए खेल बन गई हैं। तो उन्होंने भी लंबे समय से ऐसा पुरुषार्थ किया है कि समस्याएं, अब वो समस्याएं लगती नहीं, खेल समान अनुभव होती हैं। तो ऐसे इस पुरुषार्थ के मार्ग में जितना ज्ञान का प्रकाश हमारी बुद्धि में होगा तो हर प्रकार के डर हमारी बुद्धि से निकलते जाएंगे। दूसरा डर लगता है बीमारियों से, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे कई संकल्प मन में दौड़ते रहते हैं अनावश्यक रूप से। भले कोई हमें कोई बीमारी आने वाली भी नहीं है, ठीक है हम, लेकिन संसार के परिदृश्यों को देखते हुए, संसार के समाचार को देखते हुए मन में ऐसे अनायास ही कई प्रश्न पैदा हो जाते हैं। कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, कल को मुझे कौन पूछेगा,
बाबा पता नहीं मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, उस पुरुषार्थ को लेकर हम आशंकित हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी की शंका हमारे मन को कमजोर कर देती है। इसलिए हमें मन में ऐसे वैसे संकल्पों को स्थान नहीं देना है जिससे मन कमजोर हो जाए। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, माया से डरो मत। माया तो खुद भयभीत हो जाती है, वो खुद डरी हुई है। जहाँ डर होता है तो मनुष्य होश हवास खो बैठता है। अगर सामने हमारी माया के सामने स्थिति हमारी शक्तिशाली है, अर्थात शक्तिशाली संकल्पों से हमारा मन बुद्धि भरा हुआ है, ऊर्जावान है, तो फिर ऐसे कमजोर संकल्पों की रचना की तरफ हमारा मन बुद्धि जाएगा नहीं। वास्तव में माया क्या है? हमारे कमजोर संकल्पों की रचना ही तो माया है। और हर संकल्प के साथ ऊर्जा होती है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। इसलिए बाबा ने आज भी मुरली में क्या कहा, भूल चूक से भी बाप को भूलना नहीं है, उसको याद करने की मेहनत करनी है। क्योंकि तो श्रीमत प्रमाण अगर हम इन कर्मेंद्रियों को अनुशासित नहीं रखते हैं, तो जो इन खिड़कियों से, आंखों की खिड़कियों से, कानों से जो दृश्य हमारे मन बुद्धि में रिकॉर्डेड हो जाते हैं, वो दृश्य ही फिर हमको सताते हैं, वो दृश्य ही हमको डराते हैं। इसलिए हमें स्वयं के ऊपर इतना कड़ा पहरा रखना है, स्वयं को सुरक्षा घेरे के अंदर रखना है, बाप दादा की छत्रछाया के अंदर रखना है, कि कमजोर संकल्प हमारी बुद्धि को टच भी ना करे। क्योंकि लंबे समय से हम सभी ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए, आखिर कब तक पुरुषार्थ करेंगे? वास्तव में ये तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अनुभव करने का टाइम है। फ्यूचर की प्रारब्ध अलग है, लेकिन उससे भी ऊंची प्रारब्ध अभी की है। अतीन्द्रिय सुख की प्रारब्ध, पवित्रता की प्रारब्ध, खुशी की प्रारब्ध, ज्ञान की पराकाष्ठा की प्रारब्ध, शांति की प्रारब्ध, जो भी परमात्म खजाने हमको मिले हुए हैं, उनसे हम कितना स्वयं को भरपूर करते हैं। दुआओं का खजाना है, सर्वशक्तियों का खजाना है। ये वास्तव में ब्राह्मण जीवन की प्रारब्ध है। अगर ये हमारी जमीन, ये जायदाद जो है, ये जो हमें मलकियत मिली है बरसे में, ये मलकियत तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। क्योंकि स्वर्ग में ये वाली मलकियत नहीं होगी, ये तो सूक्ष्म जो है बहुत शक्तिशाली है। स्वर्ग वाली तो फिर उतरती कला है, इसमें सर्वशक्तिवान बाबा का साथ है। इसलिए हम उस स्वयं को, जो बाबा के सारे खजाने हैं, अगर उनसे हम स्वयं को भरपूर रखते हैं, चार्ज रखते हैं, तो किसी भी प्रकार की कमजोरी ऐसी नहीं आ सकती जिससे हम भयभीत हों। भय कहाँ पैदा होता है? जब हम अपने मन में ऐसे वैसे संकल्प कर लेते हैं, कहीं अपने शरीर छोड़ने का भी डर रहता है, या 100 जनों की मृत्यु, या अचानक कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा वैसा कोई समाचार मिलता है, ऐसी वैसी कोई परिस्थितियां समाज में निर्माण हो जाती हैं, घर परिवार में निर्माण हो जाती हैं, तो उस समय भी एक सूक्ष्म सा भय हमारे एनर्जी लेवल को गिराता रहता है। जो हम बाबा से योग लगाते हैं, अमृत वेले स्वयं को भरपूर करते हैं, शाम योग करते हैं, सारे दिन में बीच बीच में करते हैं, ये सब करने के बाद भी अगर हम छोटे मोटे संकल्पों को अपने मन में स्थान देते हैं, तो वो संकल्प भी जैसे हमारी एनर्जी को लेवल को कम कर देते हैं। इसलिए 1 सेकंड भी बाबा कहते बहुत कीमती है। अंतिम पेपर बाबा कहते 1 सेकंड का होगा, और वो सेकंड बाबा बताएंगे नहीं। और पेपर का पता है हमको कि 1 सेकंड में अशरीरी बनकर साथ जाना है। जैसे आज बाबा ने कहा, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तो सारे दिन मुरली में ऐसे कुछ अभ्यास होते हैं, योगा अभ्यास होते हैं, जो भी हम अगर स्मृति में रखे हैं, तो वो योग अभ्यास हमको शरीर से डिटैच होने के लिए बहुत
शक्तिशाली शस्त्र का काम करते हैं। दोनों योग अभ्यास को हम बार बार रियलाइज करें कि जैसे बाबा हमारे सामने आया हुआ है, कालों का काल, वो मेरी उंगली पकड़कर मुझे ले जा रहा है, बाय रिस्पेक्ट लेकर जा रहा है। मैं आत्मा जैसे उसके साथ नील गगन में उड़ते हुए जा रही हूँ। करना है, मुरली सुनते सुनते मर्ज करना है, सारी मुरली को योग में कन्वर्ट करने की एक कला सीखनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है केवल हम योग में बैठे योग करें। संडे की मुरली थी, बाबा कहते हैं याद में बैठना है योग नहीं है, बल्कि कोई भी हम कर्म करते हैं पूरी तन्मयता से, मुरली सुनना भी एक सर्वश्रेष्ठ कर्म है। मुरली अगर पूरी तन्मयता से सुनते हैं, अर्थात मुरली के हर सेंटेंस को हम योग में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो भी हमारी योग युक्त स्थिति रहती है। और वो जो मुरली के पॉइंट हैं वो भी हमारी बुद्धि में फिर अपने आप ही चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे एक नए संस्कारों का निर्माण हो जाता है। जब हम ऐसे ज्ञान के संस्कारों का या मुरली को योग में परिवर्तन करने के संस्कार स्वयं बना लेते हैं, स्वयं के संस्कार बना लेते हैं, तो संस्कार जो वो नेचुरल काम करने लगते हैं। उसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे किसी का संस्कार ही है शांत रहने का, तो उसको सोचना नहीं पड़ता है मैं शांत रूप आत्मा हूँ। कई दफा हम संसार में भी देखते हैं, भले कोई ज्ञान में नहीं भी है, लेकिन उनके संस्कार ही एकदम शांत रहने के हैं, बहुत धैर्य रहने के, धैर्यशील है, धैर्यवान है। तो ऐसे ही अगर हम ज्ञान के संस्कारों को अपने संस्कार बना लेते हैं, तो वो सारे संस्कार हमारी कर्मेंद्र में समा जाते हैं, और वो सारी कर्मेंद्रियां फिर उन संस्कारों के अनुसार अपने आप कार्य करती हैं। एक नॉलेज का आईना हमेशा हमारे सामने रहता है कि हमें क्या देखना है, कैसे आत्मिक दृष्टि में स्थित होकर सबको देखना है। भले आत्मा सामने दिखाई नहीं देती है, लेकिन सामने वाले की देह देखते हुए भी हमारी आंखें विचलित नहीं होगी, हमारा मन हलचल में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एक नए संस्कारों का निर्माण कर लिया है। आंखें ये कर्मेंद्रियां समझ गई हैं कि इतने जन्मों जन्मों से हमने इन आंखों से ऐसे वैसे सीन देखे हैं जो स्वयं ही हम दुखी होते हैं। सारे कर्मेंद्रियां हलचल में आती हैं। अब इन कर्मेंद्रियों के अंदर जब ज्ञान समा जाएगा, तो कर्मेंद्रियों को भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। आत्मा भी शक्तिशाली, जैसे आत्मा एकदम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेगी। तो हमें ये देखना है कि अपने ही संस्कार ऐसे तो नहीं है कि जिनसे हम भयभीत हो रहे हैं। दूसरी बात, डर हमको क्यों लगता है? एक तो है लौकिक का डर, लेकिन एक अलौकिक डर भी है। अलौकिक डर वो है जो बाबा हमको होमवर्क देते हैं, जो हमें करना होता है, और जो हम नहीं करते हैं तो फिर हमें स्वयं के प्रति ही स्वयं के संस्कार जैसे भूत बनकर हमको डराते हैं, क्योंकि हमको गिल्ट कॉन्शियस पैदा होगी। जैसे बाबा ने आज सवेरे मुरली में कहा, तुम्हारा एक बाप से ही लव होना चाहिए। अगर हमने सवेरे उसका अनुभव किया कि वो प्यार का सागर मुझे कितने प्यार से पढ़ा रहा है, वो मुझे कितना प्यार करता है, अपना परम नाम छोड़ के आया है, मेरे लिए आया है, वो मेरे सन्मुख बैठा है, वो मुझ जीव आत्मा से बात कर रहा है। आज की मूल्य में इतना कि मैं जीव आत्मा से बात करता हूँ, वो मेरे से बात कर रहा है। अगर मुरली सुनते उसमें ऐसी हमारी मेंटेलिटी हो, ऐसी मानसिकता हो, ऐसा एटीट्यूड दृष्टिकोण हो, तो सारे दिन में वो हमारे संस्कार नए संस्कार बन जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, जो पुराने संस्कार वो अपने आप ही काम करते हैं। अपने पुराने संस्कारों को भूत हमको डराते रहते हैं। तो वास्तव में जब हम अपने आसन पर स्थित रहेंगे, बाबा कहते हैं तुम स्वराज्य अधिकारी हो, अपना आसन क्यों छोड़ देते हो? पिछले संडे की मुरली बाबा ने 4 सप्ताहें बताई थी, तो उसमें जिक्र किया था आसन का। अगर एक भी पाया, आसन का एक भी पाया टेढ़ा है या नहीं है, तो वो आसन हिलेगा। ऐसे ही हमारे जो 4 पाए हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, अगर ये पाए बराबर हैं, चारों सब्जेक्ट में हम इक्वल रूप से पुरुषार्थ करते हैं,
अपने ऊपर नजर रखते हैं, तो उस आसन पर हम फिर अचल अडोल स्थिति की महसूसता उसका गहराई से अनुभव कर सकते हैं। और जितना गहराई से अनुभव करेंगे, तो कोई भी परिस्थिति हम हमारे सामने आएगी तो हम उसमें घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने गहराई में जाकर देख लिया है वो जो सुख शांति की महसूसता है। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना, ऊपर ऊपर तैरेंगे तो क्या मछलियां मिलेंगी, इसलिए गहराई में जाओ। तो हमें अपने संस्कारों को इतना गहरे में ले जाना है कि ज्ञान के संस्कार हमारी हर एक कर्मेंद्रिय में समा जाए। ये कर्मेंद्रियां स्वयं ही हमको इस शरीर से डिटैच होने के लिए सहयोग दें, ये मित्र बन जाएं। कल मूल्य में बाबा ने कितना शक्तिशाली एक महावाक्य उच्चारित किया। बाबा ने कहा, तुम दुश्मन के साथ भी मित्रता रखो। तो इस देह भी क्या है, दूसरे दुश्मन तो संसार में लौकिक अलग अलग बात है वो, लेकिन दुश्मन तो वास्तव में इस देह को ही हमने अपना दुश्मन बना दिया था, और इस देह को भी अपना मित्र बनाना है। ये कर्मेंद्रिय भी हम कर्मेंद्रियों से भी हमको मित्रता करनी है। इन आंखों को भी बड़े प्यार से समझाना है, इन कानों को भी बड़े प्यार से समझाना है। कितने सौभाग्यशाली हैं ये आंखें कि हजारों बार भगवान से दृष्टि ली, हजारों बार क्या, हर पल बाबा से जैसे दृष्टि लेने की महसूसता करते रहते हैं। बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में कि अव्यक्त को अव्यक्त में ही रहने दो, क्यों बुलाते हो? अगर तुम्हें भी, तुम्हारा भी कायदा क्या है, तुम्हारा भी लक्ष्य क्या है, अव्यक्त बनने का, तो तुम अव्यक्त वतन में आ जाओ। अव्यक्त के साथ मिलन बनाना है तो अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो ये सारी स्थितियां जो हैं, शक्तिशाली जो आसन है, आत्मिक स्थिति का, आत्मिक दृष्टि का, शरीरीपन की अवस्था का, अव्यक्त स्थिति का, फरिश्तेपन का, ये सारी चीजें हमको निर्भय बनाती हैं, एक शक्तिशाली मिनट भाई बनाती जी, हैं। एक मिनट भाई जी, ऐड करना था कि ये मीटिंग जो है ना 2-3 मिनट में समाप्त होगी। दोबारा ज्वाइन करना है सबने। ये हमारी ओके, 45 दोबारा करना, बस यही बोलना। ठीक है। जी जी सॉरी जी फॉर डिस्टर्ब। जी। ओके ओके। तो बाबा कहते हैं हमेशा बाबा की छत्र छाया में रहो। जैसे बाबा हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, जैसे बाबा कहते हैं भक्ति में तुम बच्चों ने मेरी परिक्रमा की है, अब महसूस करना है जैसे भगवान हमारी परिक्रमा कर रहा है। अगर हम ये भी संकल्प रखते हैं, तो आप सब महसूस करेंगे कि इस संकल्प में ही कितनी शक्ति भरी हुई है कि स्वयं भगवान हमारी प्रतिमा कर रहा है। वो सुरक्षा कवच है, हमारे लिए तैयार करके जाता है सवेरे सवेरे। और सारे दिन में बाबा हमारे चक्कर लगाता रहता है कि मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो ऐसे थोड़ा भगवान ने कह दिया महावाक्य, तो उसका कोई अर्थ है ना, तो उसको हमको रियलाइज करना है, उसको अनुभव करना है, उसका बाबा को यूज करना है। और बड़ा गहराई से, नजदीकी से, एकदम करीबी रिश्ता है हमारा बाबा से, जिक्री रिश्ता है। क्योंकि ये जन्म जन्म का रिश्ता है। देह के रिश्ते तो बदलते रहते हैं, आज कोई भाई बहन है, अगले जन्म में कोई था, पिछले जन्म में कोई तो था। माँ बाप भी बदलते हैं, भाई बहन भी बदलते हैं, सारे संबंध बदलते जाते हैं, लेकिन बाबा तो बदलता नहीं है। तो जिसको हमने इतने जन्म जन्म से याद किया, भक्ति मार्ग में इतने धक्के खाए, अब वो बाबा आया हुआ है, वो हमारे लिए है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए विशेष, अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ है, तो बाबा क्या कहते हैं, हमारे दिल में है, हमारे लिए खाली बैठा हुआ है। तो कितनी बड़ी एक उपलब्धि है हाँ इस ब्राह्मण जीवन की, कि स्वयं हम सब ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो और किस चीज का डर चाहिए? अब सर्वशक्तिवान की शक्तियां वो हमारे इर्द गिर्द हैं, सर्व शक्तियों की बरसात हो रही है, सर्व शक्तियां हमारी नस नस में दौड़ रही हैं, हमारी रग रग में समा रही हैं, हर कर्म इंद्रिय में समाई हुई हैं। वो सर्व शक्तिवान का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, तो फिर डर किस चीज का है? वो निर्भयता की शक्ति तो हमारे संस्कार बन गए हुए हैं, डर किस चीज का है? तो अंतिम पेपर वास्तव में निर्भयता की शक्ति वाला होगा जरूर, लेकिन उससे पहले हमको बाबा बार बार मौके देते हैं, बार बार चांस देते हैं। बच्चे स्वयं को
हमेशा शक्तिशाली बनाकर रखे। बाप समान स्थिति। अब बाप समान स्थिति अर्थात क्या? बाबा को भी डर लगता है क्या? बाबा हमेशा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहता है। तब